उत्तराखंड विस भर्ती मामले में आरएसएस का निर्णय भाजपा की निष्क्रियता के मुकाबले एकदम भिन्न निकला। भाजपा ने भले ही मुंह पर दही जमा लेना उचित समझा हो, किंतु आरएसएस का रुख मुद्दे पर बिल्कुल अलग है। बीजेपी के विपरीत न केवल संघ ने नियुक्ति की सिफारिश करने वाले अपने 2 बड़े प्रांतीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है, बल्कि साथ ही उन्हें महत्वहीन जिम्मेदारी देकर घपले पर अपना पक्ष साफ कर दिया। अब संघ के इस फैसले से भाजपा दंग हो न हो, लेकिन साफ है कि आरएसएस का दाव बीजेपी पर दबाव बढ़ा गया है, क्योंकि संघ की भांति पार्टी ने अभी तक अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा बैकडोर भर्ती में आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों का नाम भी आया था। बैकडोर से सचिवालय में लगे जिन लोगों के नाम वायरल सूची में शामिल थे, उनमें से कुछ का कनेक्शन आरएसएस के सदस्यों से भी जुड़ा हुआ था। संघ के बड़े पदाधिकारियों के नाम सामने आने से आरएसएस में हलचल मच गई थी। तब संघ ने तुरंत फैसला नहीं लिया। हालांकि अब खबर है कि उत्तराखंड में घटित हुए इस विवादित मामले में घिरे आरएसएस के प्रांत स्तर के बड़े नेताओं से प्रदेश का प्रभार हटाया गया है। आइए जानते हैं कि कार्रवाई की तलवार किस किस पर चली है। जानकारी के मुताबिक नियुक्ति की सिफारिश करने वाले 2 बड़े पदाधिकारियों प्रांत प्रचारक युद्धवीर और सह प्रांत प्रचारक देवेंद्र को हटाया गया है। दोनों पदाधिकारियों को मुख्य धारा से हटाकर महत्वहीन जिम्मेदारी दी गई है। प्रांत प्रचारक युद्धवीर को क्षेत्र सह सेवा प्रमुख के पद पर जहां उत्तर प्रदेश क्षेत्र भेजा गया है, वहीं सह प्रांत प्रचारक देवेंद्र को ग्राम्य विकास का काम देखने उत्तर क्षेत्र। खबरें ऐसी भी है कि घोटाले में पदाधिकारियों के परिजन भी लपेटे में आए हैं। खैर, नियुक्ति की सिफारिश करने वाले आरएसएस के 2 बड़े प्रांतीय पदाधिकारियों पर गिरी गाज के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी के कारण चर्चाओं का केंद्र बन गई है। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती अनियमितता मामले में भले ही गैर संवैधानिक नियुक्तियों पर निरस्तीकरण की आरी चली हो, किंतु संविधान का उल्लंघन करने वाले विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों पर जरा सी आंच नहीं आई। इससे प्रदेश में भाजपा की खूब किरकिरी हुई, क्योंकि सवालों में कोई और नहीं बल्कि राज्य के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे। अग्रवाल पर नियमों को तांग पर रखकर भर्तियां करवाने का गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें कैबिनेट में यथावत रखा गया है। भाजपा हाईकमान ने भी मामले से तौबा कर लिया। ऐसे में दल की करीबी कही जाने वाली आरएसएस के फैसले के बाद हो न हो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शायद ये पहली बार होगा जब आरएसएस और भाजपा का रुख किसी मामले में इतना अलग है, वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर। गौर कीजिए कि उत्तराखंड गठन के बाद ये पहला मौका है जब किसी संघ पदाधिकारी का नाम भर्ती विवाद में सामने आया हो, क्योंकि इसे सीधा सीधा संघ की गरिमा और परंपरा के खिलाफ माना गया। इसलिए संघ ने भी कड़ा कदम उठाने से परहेज नहीं किया। सवाल ये है कि ताक पर तो भाजपा की भी छवि रही, कानून को आंख तो पार्टी के नेता ने भी दिखाई थी, तो फिर कसूरवारों को लेकर दोनों के रवैये में इतना अंतर क्यों? अगर आरएसएस अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? विचारणीय है कि क्या वाकई दल प्रेमचंद अग्रवाल की ढाल बनी रहने के लिए इतनी दृढ़ है कि चुप्पी साधे बैठी है? इसी सवाल के साथ विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।